नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपका तहे दिल से और ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मित्रों, आज जिस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं राहु के राशि परिवर्तन को लेकर, नक्षत्र परिवर्तन को लेकर, उसमें राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। वृषभ राशि के लिए या वृषभ लग्न के लिए कैसा रहने वाला ये गोचर, इसी विषय पर हम बात करेंगे। उसके पहले कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछले जो नक्षत्र में जब इनका गोचर रहा राहु का, वो किस तरह का रहा, उसके प्रभाव आपको कैसे आपके जीवन में देखने को मिले। क्या आपका दाम्पत्य इससे कहीं प्रभावित हुआ? क्या आप पति पत्नी के बीच में, लाइफ पार्टनर के बीच में अपने अलगाव महसूस किया? क्या कैरियर में आपको कुछ अलग तरह के चैलेंजेस महसूस हुए, या फिर आपको आर्थिक रूप से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आई, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई मेजर इशू बना हो, तो आप हमें वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम इस वीडियो में इन सब का उपाय आपको देंगे दोस्तों, और इन सब पर आपको कैसे काम करना है इस विषय में भी आपको सफिशिएंट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो जो सब्जेक्ट है कि वृषभ राशि या वृषभ लग्न में राहु के शतभिषा नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव। अब वृषभ राशि यानी कालपुरुष के दूसरी राशि सेकेंड हाउस में पड़ती है, जिनके चंद्रमा 2 अंक पर बैठे हो या जिनके पर होरोस्कोप में पहले नंबर पर 2 का अंक लिखा हो, ऐसे लोग वृषभ राशि या वृषभ लग्न वाले लोग कहलाते हैं। बहुत ही हंसमुख स्वभाव के लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, खान पीन में अच्छा खाना पसंद करते हैं, स्वादिष्ट भोजन खाना पसंद करते हैं, स्वादिष्ट खाना बनाते भी हैं ये लोग। और ये बहुत संयमशील लोग होते हैं, बेवजह का लड़ाई झगड़ा किसी से करना पसंद नहीं करते हैं। इनका जो नेचर होता है कूल रहता है। हाँ, जब किसी से बिगड़ते हैं तो फिर बहुत भयानक बिगड़ते हैं। तो आप, जब मैं वृषभ राशि की बात करूं तो आप अपने उसमें चेहरे के सामने एक सांड को लेके आइए, एक बैल का जो चेहरा होता है ना, उसको लेके आइए, बस जस्ट लाइक दैट। ये इसका सिंबल है। जैसा आपने देखा एक सांड मस्त अपने जगह पर खड़ा हुआ है, अपना घास खा रहा है और वो किसी को नहीं छेड़ता जब तक कोई उसको ना छेड़े, लेकिन यदि अगर कोई उसको बोलता है, छेड़ता है, तो फिर वो छोड़ता नहीं है। ऐसा ही कुछ नेचर वृषभ राशि या वृषभ लग्न वाले लोगों का होता है। मित्रों, आपकी जो राशि में है, इसमें जो गोचर है राहु का, वो 10th हाउस से है, यानी कर्म भाव से। और वैसे भी राहु के बारे में कहा जाता है, राहु यदि 10 में तो दुनिया कर लो बस में। 10वें का राहु या 11वें का राहु, आप ये मान के चलिए दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है दोस्तों जो आप ना हासिल कर सको। जितने बड़े बड़े आपको राजनेता मिलेंगे, जितने बड़े बड़े आपको इंडस्ट्रियलिस्ट मिलेंगे, जितने बड़े आपको फिल्म के डायरेक्टर मिलेंगे, प्रोड्यूसर मिलेंगे, कलाकार मिलेंगे, आप इनके होरोस्कोप उठाकर देखना, या तो 10वें घर में या फिर 11वें घर में इनके राहु आपको विराजमान मिलेंगे। इसके अलावा 2 हाउस और भी हैं, होरोस्कोप का 3रा घर और होरोस्कोप का 6वां घर, यहाँ भी राहु बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। तो बात आती, ये हुई राहु की बात। अब बात है शतभिषा नक्षत्र। तो शतभिषा नक्षत्र यानी शत विषुओं का नक्षत्र। सत्य माने 100, विषु माने डॉक्टर। 100 डॉक्टर की ताकत रखने वाला नक्षत्र है ये। कैसी भी असाध्य बीमारी हो, यदि शतभिषा नक्षत्र में आपकी सर्जरी हो रही है तो आपका 100% सक्सेस ऑपरेशन जाएगा। कोई डॉक्टर शतभिषा नक्षत्र में पैदा हुआ हो, वो इतना बड़ा सर्जन बनता है दोस्तों कि जिसकी तारीफ मैं जितना करूँ उतना कम है। शतभिषा नक्षत्र में ये जो गोचर होने जा रहा है, ये आपका 23 नवंबर से होने जा रहा है। 23 नवंबर 2025 राहु अपने शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। 10th हाउस में बैठकर आपकी इच्छा पूर्ति का काम करेंगे, आपको पद में उन्नति देंगे, आपको प्रमोशन भी दिलवाएंगे, और ऑफिस में या जहाँ भी आप वर्क करते हैं वहाँ आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देंगे। इनका काम है एक्सपेंशन देना राहु का। ये आपकी क्षमताओं को कई गुना वृद्धि कर देते हैं। जिस प्लानिट के साथ बैठते हैं उस प्लानिट को भी की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पूरी ताकत से वो आपको उसका भी बेनिफिट्स देते हैं। वो सिम्टम्स जो अन्य प्लानिट के हैं, अन्य ग्रह के लक्षण हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे इसमें। तो राहु यदि 10वें घर में बैठे हुए हैं तो वहाँ से दोस्तों इनकी जो तीसरी दृष्टि जाएगी वो आपके 2nd हाउस पर जाएगी। 2nd हाउस धन भाव, आपका परिवार,
आपका कुटुंब, आपकी वाणी, आपका मुंह, आपका ये यहाँ से नीचे का चेहरा, है ना, तो ये सेकंड हाउस से देखते हैं हम, हमारी आंखें। तो मित्रों, थोड़ा सा सावधानी जो आपने अभी अगर नहीं रखी होगी तो आपको परिवार में डिस्प्यूट का सामना करना पड़ा होगा, आपका वाद विवाद हुआ होगा, वो हम चीज़ों पर अब लगाम लग गई। अब राहु सतविशा में आ गए तो उन सबको भी ठीक कर देंगे और आपकी सोशल सर्जरी कर देंगे, उन रिश्तों को पुनः गढ़ देंगे जो कि आपके टूट गए हैं आपकी वाणी में कटुता की वजह से। दांत में दर्द की शिकायत आपको अभी भी देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें उसके लिए। दूसरा, जो ये गोचर है इसमें जो 7वीं दृष्टि राहु की जाएगी वो जाएगी आपके 4th हाउस पर। तो आपको भूमि से रिलेटेड मामले, वाहन से रिलेटेड मामले, आपका यदि कोई पुराना अधूरा मकान है बना देंगे, यदि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड कोई ऐसा मैटर चल रहा था, आप खरीदना चाहते थे, खेतीबाड़ी का यदि आपका काम है उसमें इनलार्जमेंट चाहते हैं, आप अपने फार्म हाउस को डेवलप करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए बड़ा अच्छा और शुभ अवसर है। और ये आप मेडिकल से फील्ड से जुड़े हुए थे तो सोने पे सुहागा है। यदि मेडिकल फील्ड में आप जॉब करते हैं, यदि आप मेडिकल से रिलेटेड कोई ट्रेडिंग करते हैं, दवाओं का व्यापार करते हैं, आपका हॉस्पिटल है, आपका नर्सिंग होम है, इस तरह का कुछ है, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। दूसरा जो है, जब यहाँ बैठते हैं 10th हाउस में तो 9वीं दृष्टि जो इनकी जाती है वो जाएगी आपके 6वें घर पर। और 6वां घर होता है रोग, रिपु और ऋण, कर्ज का, शत्रुओं का, और तीसरा जो है आपके बीमारियों का। तो यहाँ भी आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। यदि काफ़ी समय से कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी शरीर में, स्नायु तंत्र में, आपको नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, तो अब आप निजात पाने वाले हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे, इस तरह के कोई मामले में उलझे हुए थे, वहाँ से भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। 7.5 से का संघर्ष भी आपने दोस्तों झेल ही लिए हैं, अब आप निकल के बाहर आए हैं। ये राहु का सतविषा में गोचर, ये आपके लिए सोने में सुहागा होने वाला है। ये आपको तीनों चीज़ों में, चाहे वो आपका शत्रुओं से लड़ाई का मामला हो, चाहे न्यायालय से कोई विवाद का मामला हो, या फिर बैंक से कर्ज का मामला हो, तीनों में निजात दिलाने वाले हैं। तीनों जगह आपको बेनिफिट्स करने वाले हैं। कोई बहुत पुराना लंबा लोन हो, सेटल हो जाएगा आपका, ये भी शुभ अवसर है राहु का। 18 वर्ष बाद दोस्तों ये योग संयोग बन रहा है। 18 वर्ष की अवधि बड़ी अवधि होती है, एक अच्छा खासा कार्यकाल हमारा निकल जाता है। लोगों की कहते हैं ना 20 साल की तो जवानी होती है, तो कई लोग तो ऐसे हैं जो इस एज ग्रुप में होंगे, तो इनके लिए तो ये बहुत बड़ा अवसर आया है। तो 18 वर्ष बाद ये जो समय है वो उसको आप भुनाइए, इस अवसर को चूकिए मत दोस्तों। कंपटीशन प्रतिस्पर्धा में यदि आप हैं, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी की तैयारी कर रहे हैं, ये परफेक्ट मौका है। आप ताकत लगा दीजिए दोस्तों, कोई नहीं रोकेगा आपको। ये ऐसा मौका है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ आप 100% सक्सेस जाएंगे ही जाएंगे। तो यदि कैरियर से रिलेटेड चैलेंजेस थे आपको, उसके लिए ये अवसर परफेक्ट है। आप अब आजमा लीजिए। बाहर जाने चाहते हैं जॉब के लिए, पढ़ने के लिए, जा सकते हैं, उसके लिए भी ये उपयुक्त समय है। आप यदि कम्युनिकेशन का कोई काम है आपका, वाणी से संबंधित कोई जॉब है आपका, कोई काम करते हैं, स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, पत्रकार है, जो भी इस तरह का जहां आपको आपकी वाणी की ज़रूरत लगती है, वो भी ये आपके लिए फेवरेबल समय है। कुटुंब परिवार में ग्रोथ इस समय देखने को मिलेगी। परिवार में सदस्यों की वृद्धि होगी, वो शादी के माध्यम से हो, वो संतान उत्पत्ति के माध्यम से हो, ये भी समय यहाँ देखने को मिलेगा। वो दोस्तों अगला जो है भावनात्मक जो आपके रिश्ते हैं वो भी ठीक होंगे, जो कि किसी कारणवश से आपसे ये जो रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास आ गई थी, कड़वापन आ गया था, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। सतविषा नक्षत्र शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुकूलता देगा आपको। कैरियर के क्षेत्र में भी आपको फोकस करने के लिए हमारी सलाह है कि आप जिस भी लाइन में काम कर रहे हैं डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि राहु के साथ एक प्रॉब्लम है, ये कन्फ्यूजन बहुत देता है।
अब ये कर लो, अब ये कर लो, ये भी कर लेंगे, ये भी। और क्षमताएं असीमित हैं, महत्वाकांक्षाएं सीमित हैं। वो कहता है मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा। तो ऐसे बच्चे जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो क्या है, कंसंट्रेट नहीं होते एक जगह। और ऐसे में राहु का और प्रभाव आ जाए तो और मामला खराब कर देते हैं। तो सावधानी जो आपको बरतना है वो ये बरतना है कि ऐसे समय में कंसंट्रेट होकर एक टारगेट सेट करें, उसी पर फोकस्ड होकर आगे बढ़े। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। नया व्यापार करना चाहते हैं, करिए। आप पार्टनरशिप में डिस्टर्बेंस है, आप नए सिरे से पार्टनरशिप को बुनिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इंडिविजुअल भी काम करोगे, आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये जो विवरण मैं आपको दे रहा हूं आपके काम आएगा। यदि आप फिर भी राहु जन समस्या से पीड़ित हैं, राहु आपकी कुंडली में खराब हैं, तो आप सरस्वती जी की आराधना करिए। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। 20 रुपये की एक पुस्तक आती है, गीता प्रेस वालों से मिल जाएगी आपको। उसका नित्य प्रतिदिन आप बुधवार से पाठ प्रारंभ करिए, प्रतिदिन करिए। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। राहु आपके प्रति धीरे धीरे फेवरेबल हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। आप जिस बेडरूम में हैं उस बेडरूम में मोरपंख ला के रख दें, वो भी राहु की एक अच्छी रेमेडी है। राहु को लाल किताब में सर्प का प्रतीक माना गया है, सर्प का धड़ कहते हैं राहु को, और केतु को उसकी पूंछ। तो इसलिए जो है इसका भी सॉल्यूशन, मोर से सांप बहुत डरता है, आपको पता है, मोर सांप का शिकार कर देती है। इसलिए मोर पंखी जब आपके सिरहाने रहेगी तो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। गोचर फेवरेबल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काम आएगी। दोस्तों, आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप अवश्य हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। राशि जनित जो प्रेडिक्शन हम आपको दे रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो जब तक व्यक्तिगत आपका हॉरोस्कोप हम नहीं देखते तब तक क्लियर नहीं होती हैं। तो कुछ यदि ऐसी जिज्ञासा है, ऐसी क्यूरियोसिटी है, ऐसे मन में सवाल है, तो हमारा व्हाट्सएप पर नंबर दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क करके पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।